नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कहां से शुरू करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की तैयारी का पूरा रोड मैप बताऊंगा, जिसमें आप ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे मजबूत तैयारी कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा समय क्यों है। यूपीएससी को चाहिए समय और सही दिशा, जो कि मैं आपको इस चैनल पर दे रहा हूँ। यूपीएससी की सही जानकारी और आपको सही दिशा के माध्यम से यूपीएससी की ओर ले जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 4 स्टेप में सीखेंगे। पहला स्टेप आप लोगों का है 3 से 4 साल का समय, पर्याप्त समय बिना तनाव के। मतलब आप जो यूपीएससी की तैयारी 2 से 3 साल में आराम से कर सकते हैं बिना तनाव के, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। 3 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो इसी के साथ अपना स्टार्ट करिएगा। देन स्टेप 2 एनसीईआरटी पूरी करें। न्यू मजबूत महत्वपूर्ण अवधारणा, मतलब यहाँ से बात कर रहा है आप जो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी मैं बताया ना 3 से 4 साल का समय है। क्योंकि अब तो जो न्यू एडमिशन हो रहा है बीए में वह 4 साल का हो चुका है, राइट। पहला आपके पास बहुत समय हो जाता है। आप फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देन अगला है स्टेप 3 करंट अफेयर की आदत। रोजाना समाज पत्र और घटनाओं से जुड़ाव, मतलब आप लोगों को ये भी मिल जाता है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाता है, और करंट अफेयर से जुड़े हर एक सवाल को आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर से ही अपना आदत बना रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ठीक ना। देन स्टेप 4 आंसर राइटिंग सीखें। उत्तर लेखन का अभ्यास, कला में सुधार। मतलब आपको पता होगा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आप लोगों को मेंस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों को लिखना होगा, तो इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप लोग इस सभी को डेवलप कर सकते हैं, मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ से निष्कर्ष ये आता है कि बीए फर्स्ट ईयर से यूपीएससी का सही समय यही है। अगर आप लोग बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से, ये सभी आदत आपके अंदर होनी चाहिए। पहला 2 से 3 साल का आपको पर्याप्त समय मिल जाता है, एनसीईआरटी पढ़ने का समय मिल जाता है, और करंट अफेयर पढ़ने की आदत आपको लग जाती है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। और सबसे इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और लिखने में आपका हेल्प मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ईयर है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। अगर इन सभी को आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप लोग यूपीएससी में रैंक नहीं बल्कि आप लोग टॉप भी करेंगे। तो अब अगला हम देखते हैं पार्ट 2 में सबसे पहले क्या पढ़ें। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या पढ़ें। तो एक मजबूत नींव रखें, बड़ी किताबों से नहीं, पहले अपनी नींव मजबूत करें। नींव मजबूत कैसी होती है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फर्स्ट ईयर से तैयारी करने का सबसे अच्छा समय यही है यूपीएससी में सक्सेस पाने का, फर्स्ट ईयर ही। तो इसमें से आपको यह देखने को मिलेगा कि जो गलती मत करना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, 6 से आप लोगों को देखो इतिहास। एनसीईआरटी में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। पहला इतिहास, जो कि भी रुक जाइए, देन यहाँ पर आपको देखने को मिला इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थव्यवस्था। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो स्टार्ट होता है ना वह आप लोगों को 9 से 12 के बीच में स्टार्ट होता है, ठीक। इसमें आप लोगों को देखने वाले 4 सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इतिहास आप लोगों को 6 से 12 तक को देखने को मिलेगा। अगर आपको यह नहीं पता एनसीईआरटी में कौन कौन से बुक पढ़नी है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो जाकर देख लीजिए पूरा प्लान। मैंने हर एक चैप्टर को बता दिया कि कितने चैप्टर हैं और कैसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतिहास की समझ, कालक्रम मतलब संस्कृति विरासत, मतलब हम लोगों का जो डेवलप है, समझे डेवलप क्या होता है, मतलब हम लोगों को सभ्यता, हम लोग पहले कहाँ रहते थे, जौ गेहूँ कहाँ पर मिला है, वह सब इतिहास में देखने को मिलता है। भूगोल में प्राकृतिक भूगोल, भारत का भूगोल और मानचित्र अध्ययन, इसको आप लोग देखने को मिलता है। यूपीएससी परीक्षा की न्यू यही होती है आप लोगों को एनसीईआरटी। तो राजनीति में संविधान की मूल बातें, भारतीय शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यह संविधान कैसे काम करता है, यानी हमारा देश कैसे काम करता है राजनीति से समझ में आएगा, इसको पढ़ेंगे तो। आर्थिक अवधारणा, भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रमुख आर्थिक नीतियाँ, यह सब क्या हैं, इनको हम लोग देखने को मिलता है आप लोगों का। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो सबसे पहले न्यू मजबूत करने के लिए आप लोग
एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और आप यूपीएससी में सक्सेस जरूर होंगे, क्योंकि आधा से क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से पूछ लेता है। एनसीईआरटी प्लस एडवांस लेवल का बुक से मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने कल वीडियो बनाया था ना, जो प्री का एग्ज़ाम आया था, मतलब जो रिजल्ट आया था, इसके बारे में बताया। तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लीजिए एक बार। देन अगला आप लोगों का है डेली स्टडी प्लान। मतलब अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को डेली प्लान बनाकर लाया हूँ। तो 3 से 4 घंटे रोज़, मतलब अभी से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से, 2 से 3 घंटे काफ़ी है अपने ग्रेजुएशन के साथ। देन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। स्टेप 1 में एनसीईआरटी को आप 1 घंटा दीजिए। मजबूती मतलब बुनियादी विषय को समझने के लिए आप लोग एनसीईआरटी को 1 घंटा दीजिए। देन यहाँ पर आ जाता है अगला न्यूज़पेपर को आप लोग 30 मिनट दीजिए, जिसे करंट अफेयर कहते हैं। विश्व और भारत की प्रमुख घटनाओं को आप लोगों को देखना है, ना कि रैंडम न्यूज़ को पढ़ना है आप लोगों को। कहीं पर कैसे कहते हैं, जो कहीं पर पति ने पत्नी का हत्या कर दी, ये सब न्यूज़ सुने आप लोगों को। आप लोग ऐसा न्यूज़ देखना है, भारत में भूकंप कहाँ पर आया, कैसे आया, और कौन कौन सी घटनाएँ हो रही हैं जो स्टेट लेवल पर नहीं, आप लोग कंट्री लेवल पर हो रही हैं। और 30 मिनट नोट्स, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं ना, इसका आप लोगों को नोट्स बनाना है। नोट्स 30 मिनट। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोग 2 से 3 चैप्टर है तो आप लोग इस एक पेज में रखने का प्रयास करिए। 30 मिनट रिवीजन करना, नियमित तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग रिवीजन करिए। कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है, नियमितता ही सफलता की कुंजी है। मतलब आप लोग, जैसे कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट रोज़ पढ़ता है, 1 घंटा पढ़ता है लेकिन रोज़ पढ़ता है। यहीं पर दूसरा स्टूडेंट है, एक दिन 8 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ता। तो ये पहला स्टूडेंट टॉप बनेगा, ना कि दूसरा स्टूडेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या एक कहानी से आपको जो, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और आज से तैयारी शुरू करते हैं तो यूपीएससी के लिए आपके पास मजबूत आधार बनाने का शानदार मौका है। धीरे धीरे पढ़िए, लगातार पढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यूपीएससी बिगिनर के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो लाता रहता हूं। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।